के लिए इन्होंने बैन कर दिया। हालांकि ये प्रेस की गेदरी को तो प्रथम स्थान मिलता है हर जगह, ताकि वो विधानसभा की कार्रवाई को लोगों तक पहुंचाए। और दूसरा, मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में बताऊं। मैं लगभग फतेहाबाद के इलाके गांव में रतिया टोहाना यहाँ भी गया हूँ, तो मैंने कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आज पहली बार ये आपसे रूबरू हुए हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकोप है जी चिट्टे का। चिट्टा कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सब जगह खराब है। हर डिस्ट्रिक्ट में 250 पुलिस कर्मचारियों को और 1 डीएसपी को, 3 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर स्टैंड बाई ड्यूटी रखे जाते हैं पुलिस लाइन में। वो इसलिए रखे जाते हैं कि कहीं कोई एमएलए आए, मंत्री है, उसका कोई घराव ना कर ले। वो एक रिजर्व फोर्स बना के बैठे हैं। अगर वही फोर्स एक एमएलए के लिए, एक मंत्री के लिए, कोई एमपी आए कि उनका घेराव ना कर लिए, वो बांध के रखी हुई फोर्स है। अगर 250 पुलिस कर्मचारी आम लोगों की जो थानों में भेजे, ताकि वो 250 पुलिसकर्मी पब्लिक के प्रति ड्यूटी करे, ताकि जहाँ कहीं क्राइम है, चिट्टा है, स्मैक है, सट्टा दड़ा, ये सब फतेहाबाद में जितना फल फूल रहा है इतना और कहीं नहीं है। बहुत बेड़ा ही गर्क कर दिया इस सरकार ने। और किसानों की बात है तो आप पिछले ये एजिटेशन, जिस दिन ये कानून आए थे उसके बाद में इसके खिलाफ लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और सरकार को कहा है कि ये कानून हमें चाहिए नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो। तो ये किसान को मारने वाला कानून है। और मैं भी 19 दिन टीकरी बॉर्डर पर टेंटों में रह के आया हूँ। और आपके रतिया हल्के का फतेहाबाद का वहाँ लंगर चलता था, तो मैंने वहाँ का भी लंगर खाया है, उनके पास भी टाइम व्यतीत किया है। तो लोगों में पूरा जज्बा है और किसान इस बिल को किसी भी सूरत में नहीं चाहते, ये वापस होने चाहिए। जिसमें अब तक करीब 600 के करीब किसान अब तक शहीद का दर्जा, मैं तो मानूंगा भी वो शहीद हुए हैं। आज तक पार्लियामेंट के अंदर उनके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। गुलाब नबी आज़ाद राज्यसभा में करीब 35 साल से वो राज्यसभा के मेंबर चले आ रहे थे। तो जब उनकी रिटायरमेंट की थी, उस दिन देश का प्रधानमंत्री रोता है कि मुझे दुख है आज गुलाब नबी आज़ाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है भी ऐसे लोगों को रिटायर नहीं होने देंगे। तो वो एक आदमी के लिए रोता है, वो जिंदा है और उसकी एक राज्यसभा की सीट उसको कांग्रेस नहीं देती, उसको डिसिडेंट या बागी के रूप में उस पर विश्वास नहीं करती कांग्रेस। वहाँ तो वो रोता है। देश के 600 किसान पार्लियामेंट से दूर बैठे हैं, वो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे 600 किसान है। सब पार्टियों ने मांग करी भी इनके लिए भी 2 मिनट का मौन रखा जाए, ये भी हमारे देश के लोग हैं। कोई ये मतलब नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, वो एक आप उसको अलग नज़रिए से देखो। हर लोग सरकार के खिलाफ करते हैं। ये तो इतने बेशर्म लोग हैं, बीजेपी की अर्धनंगन हो गए, मांगे करते थे। ये धनखड़, अनिल विज कुर्ते उतार के इन्होंने कहा भी हम जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सेंटर में मोदी की और भाजपा की, तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पता नहीं कौन सी बस्ते में डाल रखी है। और देखो देश का दुर्भाग्य है, इतनी महंगाई बढ़ गई। आप आज के दिन अगर देखो तो आपका हमारे घरों का जो पहले 15,000 में घर चलता था महीने का, आज वो लाख रुपए का बजट बन गया है। बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर की रसोई भी चलानी है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, ब्याह शादियाँ भी करनी पड़ती है। तो आज जमींदार का कर लो चाहे आम आदमी, कोई वर्ग इससे छूता नहीं महंगाई की मार से।
मनोहर लाल खट्टर और ये लोग कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। ये तो शादीशुदा लोग है ही नहीं, ये तो छड़े हैं। इनको क्या महंगाई का पता? महंगाई का पता तो आप जैसे हमारे लोगों को पता है, हम शादीशुदा लोग, हमें पता है कि घर में बच्चे सर्दियों के कपड़े भी मांगते हैं, गर्मियों के भी मांगते हैं। माँ बहन बेटी के बात में छुच्छक में कहीं न कहीं उसके जाते हैं तो वहाँ बहन बेटी को भी 10 रुपये देने पड़ते हैं। इनके तो आगे नहीं पीछे, ये किसको क्या दे? ये तो चोर है। इनको ना सामाजिक रिश्तों का पता, ना इनको व्यवहारिक कोई पता, ना ये ज़मीनी लोग थे। ये बाई डिफ़ॉल्ट इस देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये लोग सड़क से न होकर बाया नागपुर होके आए लोग हैं। आपके नजरिए में जो गरीब कल्याण योजना चलाई है, जन योजना, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सही है या गलत है? ये इतनी गलत है कि इसमें जो दाने और वो चीज़ देनी है उसका रेट तो कोई 94 रुपये है, और जो इनका वो बैग है वो 140 रुपये का है। तो ये तो पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी। आप जो चीज़ किसी को दे रहे हो गरीब को, उसमें आधे से ज़्यादा तो आप खुद का सरकार का बजट हो गया। जो बजट आपने एक रखा है, भी हमने प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए हम गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे, तो उसमें इन्होंने 12,000 करोड़ तो इसमें बैग में लगा दिए। और 8 पहुँचेंगे ना पहुँचेंगे, क्योंकि ये तो चोर है सारे, इनका तो कमीशन है। दोयम दर्जे का मध्य प्रदेश में अनाज बंटा, लोगों ने लेने से मना कर दिया। और कितना दुर्भाग्य है, हर आदमी को प्रोटेस्ट है। तो वो बैग जिन लोगों को दिया था उन लोगों ने बैग जलाए हैं। कैथल की घटना, एक लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। उसने गोदाम में आग नहीं लगाई थी, बल्कि जब उसको बैग दिया तो उसने लेके उसमें देखा तो दूसरी जो कैटल फीड होती है, जो पशुओं के लिए लास्ट में कण की कैटेगरी बनाई जाती है, 1 नंबर होती है, वो तो बाहर दूसरे कंट्री में हमारे देते हैं। दूसरे की इंसान खाता है इंडिया का। तीसरे और चौथे दर्जे की क्वालिटी होती है, वो पशुओं के फीड में काम आती है। ये फीड वाला उन्होंने आम लोगों को दिया है। तो लोग इनका बैग जला रहे और जो इन्होंने कणक वगैरह दी है उसको लोग पशु पक्षियों में बांट रहे हैं, वो लेने की काबिल ही नहीं है। ये भी एक स्कैंडल है। कोरोना काल में इतना घोटाला हुआ है, ये भी एक कोरोना भी घोटाला है। जैसे बोफोर से घोटाला था, कोरोना भी एक घोटाला है कि इसमें सबसे किसी वर्ल्ड में एक हर देश का कानून और संविधान है। खाड़ी में अफ्रीकी देशों में चला जाओ, वहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में इमरजेंसी अलर्ट कर देते हैं। वो देश में आपदा विपदा आ जाए तो इमरजेंसी हो जाती है। हमारे देश में कोरोना काल में इमरजेंसी से भी बुरे हालात थे, लेकिन इन्होंने ना तो लोगों को ऑक्सीजन दी। बीइंग ह्यूमन, मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है। एक गरीब आदमी, उसने भी मेडिकल स्टोर से लेनी है। लोग दवाइयों के अभाव में मरे कोरोना के अंदर, और विदाउट ऑक्सीजन के मरे। और विधानसभा में ये कहते हैं कि भी ऑक्सीजन से, बिना ऑक्सीजन के किसी की डेथ ही नहीं हुई। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो चांदी कुटी अब की बार। जो बेड सामान्य 1200 का था, 5-5 हज़ार रुपये में वो बेड दिए। डीसी को ऊपर से आदेश था भी आपने इस हॉस्पिटल को मान्यता देनी है, भी यहाँ कोविड का इलाज हो सकता है। वो 5 स्टार में तब्दील थे हॉस्पिटल। जो रेट मांगा वो मिला उनको, और जो इंजेक्शन थे मरीजों को देने थे वो लाखों रुपए में मिले। 50,000 में, 60 में, लाखों तक रेट पहुंच गया था। तो इसमें टोटल सरकार फेलियर थी। जब ये अपने लोगों को ही बचाने में ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे माड़ी और क्या हालत होगी देश की। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज है कि ये फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री होने से देश तरक्की करता है। सेकंड वर्ल्ड वार में बताऊं, इंग्लैंड, जर्मनी ये तबाह हो गए थे। जब पार्लियामेंट में उनका बजट बना तो उन्होंने एजुकेशन का बजट, वहाँ के मिनिस्टर ने कहा भी मैं इतना ही रखूंगा, तो उन्होंने कहा देश तो तबाह हो गया।
बोले ये देश तबाह हो गया होगा बेशक, इसका पुनर्निर्माण ही ये बच्चे करेंगे जो आज हम इनको पढ़ाएंगे। उन्होंने डिफेंस का बजट कम कर दिया, सब चीज़ों का बजट कम करके एजुकेशन और हेल्थ का बजट बढ़ाया, हालांकि वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे उस टाइम। तो इन्होंने कोई हेल्थ के बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं है, इनका कोई सोच नहीं है। एम्स का सबसे बड़ा डायरेक्टर है मिस्टर गुलेरिया, उन्होंने कह दिया था कि भी दूसरी महामारी बड़ी नज़दीक है। इन्होंने सिर्फ धर्म और जात पात के नाम पर कुंभ का स्नान कराया, स्पेशल ट्रेनें चलाई बंगाल से, इन्होंने 46 ट्रेनें डेली अप डाउन, ताकि वहाँ के लोगों में हिंदुज़म आए, और उसको 1 महीने चलाया। वो कोरोना में कुंभ का इनको पहले ही सरकार को वार्निंग कर दी थी भी अब की बार जो दूसरी जो लहर आएगी वो बड़ी खतरनाक होगी। इनकी वजह से अब इन्होंने कावड़ पे प्रतिबंध लगा दिया, तीसरी लहर की डर से भी कावड़िया वो जो यात्रा जाते हैं उस पर बैन करो, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उस टाइम इन्होंने बैन नहीं किया। तो वो बैन ना करने की वजह तो वहाँ करोड़ों हिंदू गए, सब जगह उन्होंने एक दूसरे को, वो श्रद्धालु थे उनको क्या पता था भी हम कोरोना लेके आए साथ, वो पाप तो बेचारे वहाँ धोखे नहीं है, घरों में वो एक मौत ले आए। वो इनकी वजह से फिर स्टेटों के इलेक्शन करा दिए इन्होंने, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और आपका केरला का है, उस 2 स्टेटें छोटी थी, 5 स्टेटों के इलेक्शन कराए। यूपी में कोरोना काल में इन्होंने पंचायत इलेक्शन करवा दिए। तो ये सब इनकी फेलियर, कोई प्रशासनिक इनको कोई तजर्बा नहीं है, और उसमें भी उसकी आड़ में इन्होंने पता नहीं कितना इस देश का सीक्रेट बजट होता है वो भी ये खा गए। और आज ये लोग गांव में, कितना दुर्भाग्य है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो, उस जो उग्रवाद ग्रस्त इलाका हो, जैसे श्रीनगर में किसी ने जाना है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जाए, गवर्नर जाए, मिनिस्टर जाए तो उसको बतौर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आप सुरक्षा कारणों से हम आपको परमिशन नहीं देंगे। वो सीक्रेटली उनको कह देते हैं, उसको ओपन नहीं करते। तो कहते हैं ना, सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया, और वो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर लेके आते हैं और उनका हेलीकॉप्टर जनता नहीं उतरने देती है। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो। और इतने इन्होंने पर्चे करीब हरियाणा के अंदर, अभी ये ओपन नहीं कर रहे, 1 लाख लोगों पर मुकदमे दर्ज है। कोई कहीं धरने पर बैठे हैं, अब सिरसा में बैठे थे धरने के लिए लोग, वहाँ 600 लोगों पर पर्चे कर दिए। कहीं कोई छोटी मोटी बात होगी कि जी 4000 के खिलाफ कर दिया गया। तो ये सरकार टोटल हर मोर्चे पर फेल। और ये पंचायत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? पंचायत इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि जब एक बार इनकी मीटिंग हुई मिनिस्टरों की, चीफ मिनिस्टर के साथ, उसमें विधायक भी शामिल थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जिला परिषद में और ब्लॉक समिति पर बीजेपी बड़ा सक्रिय रूप निभाएगी, हम लड़ाएंगे अपने आदमियों को। तो मंत्रियों ने कहा कि भी आप, और मुख्यमंत्री ने कहा भी मैं इस पर रिपोर्ट कार्ड भी लूँगा, जो एमएलए मंत्री बैठे हैं अगर उनके हलकों से जीत के नहीं आई तो आपका रिपोर्ट कार्ड ऊपर खराब जाएगा। उसमें मंत्रियों ने, जो एमएलए है, उन्होंने ये कहा कि जी हम गांव में जा ही नहीं सकते, अगर हम जाएंगे वोट मांगने के लिए तो लोग हमारे जूते मारेंगे और हम जा ही नहीं सकते। फिर इन्होंने एक प्रपोजल चला के इस टाइप में सिस्टम से भी इसको एक झंझट डाल दो ताकि लोग कोर्टों में घूमते रहेंगे और इसको आगे से आगे चलाते रहेंगे। अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, पंचायत इलेक्शन। और रही आप पूछ रहे थे इलाहाबाद का इलेक्शन, ऐसी कौन सी आफत है? आप बंगाल में और तमिलनाडु में, केरला में आप इलेक्शन करा सकते हो, तो फतेहाबाद में, इसमें इलाहाबाद में क्या चक्कर है? करा दो आप उपचुनाव। तो 6 जब सीट खाली होने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने जरूरी है, नहीं करवा रही।
तो इनमें बहुत कमजोरियां हैं। जैसे साक्षरता मिशन दीवारों पर, भाजपा जजपा की सरकार सिर्फ अखबारों तक सीमित है, ग्राउंड पर कहीं नहीं है ये लोग। सुनने में आ रहा है जी कि आप भी फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना था। नहीं, मेरा कोई वो एजेंडा नहीं है, मैं आता जरूर हूँ। वो तो पार्टी का काम होता है, पार्टी देखे किसको टिकट दे ना दे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप प्रत्याशी हो। नहीं, मैं